क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद एक छोटा-सा दाना आपके जो मैदे को, दिल को, साँस को, यहाँ तक के वज़न कम करने में भी मदद दे सकता है? जी, आज हम बात करेंगे छोटी इलायची के ऐसे फ़ायदों के बारे में, जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं बात करूँगी छोटी इलायची के बारे में। छोटी इलायची हमारी किस तरीके से फ़ायदा देती है हमारी जिस्म को, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आगाज़ कर लेते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने के लिए छोटी इलायची बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी मैदे के जितने भी मसाइल हैं ना, उसके लिए छोटी इलायची का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको गैस, तेज़ाबियत, बदहज़मी या फारा रहता है तो खाने के बाद एक इलायची आप चबा लिया करें। ये मैदे को सुकून भी देगी और खाना जल्द हज़म करने में भी मदद देगी। इसके अलावा दोस्तों मुँह की बदबू ख़त्म करने के लिए इलायची एक कुदरती माउथ फ्रेशनर है जिसका आप या इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सांस की बदबू का मसला है तो दिन में 1 से 2 बार आप इलायची चबा लिया करें। बदबू ख़त्म भी हो जाएगी और मुँह भी ताज़ा आपको स्मेल आपके जो अच्छा-सा महसूस होगा। इसके अलावा नज़ला और खाँसी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर्दी में खाँसी और गले की ख़राश में इलायची बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका कहवा भी बनता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद देती है। छोटी इलायची में पोटाशियम होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मतवाज़न रखने में भी मदद देते हैं। दोस्तों इसके अलावा वज़न कम करने के लिए भी मददगार है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो इलायची आपके लिए मुफ़ीद साबित हो सकती है। मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करती है और जिस्म में इज़ाफ़ी चर्बी को भी कम करने में मदद देती है। जिस्म से ज़हरीले मादे भी आपके ख़त्म हो जाएँगे। इलायची जिस्म को डिटॉक्स भी करती है और गुर्दों की जो कारकर्दगी है ना उसको भी बेहतर बनाती है। इसके अलावा दिल की जो सेहत है वो भी आपकी मुफ़ीद हो सकती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल को मज़बूत बनाते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखने में मदद देते हैं। इस्तेमाल का तरीका मैं बताती चलती हूँ, बहुत आसान है। लेकिन ये है तो छोटा-सा दाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तरतीब आप इसको खा लें। इसकी एक हद होती है, एक महदूद मिक़दार में ही इसको खाया जाता है, वरना तो यही चीज़ें जो हमें फ़ायदा पहुँचा रही होती है, वो नुकसान भी दे सकती है। आपने करना क्या है कि रोज़ाना 1 से 2 इलायची आप चबा लें, ये चाय में शामिल करके इस्तेमाल कर लें या रात को नीम गर्म पानी के साथ भी आप इसको चबा के खा सकते हैं। मतलब आप पहले 2 इलायची या 1 इलायची आप है ना मुँह में रख लें, उसको हल्का-हल्का सा चबाते रहे, उसका रस पेट में जाए, तो उसको जो छिलका है ना वो बेकार नहीं होता, वो फ़ाइबर का काम करता है। तो अब उसके बाद आप 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लें, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको इस तरह से अच्छा नहीं लगता, तो आप चाय में इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 ही कीजिएगा। अगर आपको मुँह की स्मेल का मसला है, तो आप है ना इसको वैसे ही चबा सकते हैं, माउथ फ्रेशनर है ये। और अगर आपका खाना हज़म नहीं होता, मैदे के मसाइल है, तो खाने के बाद आप इसको मुँह में रख लिया करें, बहुत अच्छी आपको उससे फ़ायदे मिलेंगे। ज़्यादा मिक़दार में आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको किसी किस्म की यानी पथरी का इशू है, तो आपने इसको अपने डॉक्टर की इजाज़त से ही इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ आप इसका सोचना भी नहीं, क्योंकि अभी जो पथरियाँ होती हैं ना, चाहे वो गुर्दे में हो, मसाने में हो या पित्ते में हो, तो फिर आपको ये नुकसान दे सकती है। तो इसलिए अगर आपको किसी किस्म की पथरी है, फिर आप अवॉइड करेंगे इसको। इसके अलावा हामला ख़वातीन भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगी, वो भी अपने डॉक्टर से पहले पूछेंगी, उसके बाद इस्तेमाल करेंगी। दोस्तों छोटी इलायची एक छोटी-सी चीज़ है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल नैनता रहल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि कौन-कौन पहले से इलायची इस्तेमाल करते थे और कौन लोग अभी मेरी वीडियो देखकर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक़्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।